अरे ठीक है। मशाल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम एक कलंदर सिफत इंसान जिसने तालीम को अपने हाथ का हथियार बनाया और इंतहाई सादगी के साथ अपनी जिंदगी को फकीराना रविश पे चलाते हुए हमारे मुल्क को परमाणु संपन्न बनाकर मिसाइल मैन बनकर पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का जो नाम रोशन किया है, भारत रत्न मोहतरम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम किसी से तारुफ का मोहताज नहीं है। आज की शाम उनके नाम से मंसूब है। हम सब उन्हें अपनी तरफ से खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। आज के इस मुशायरे में साकिनाका और मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ़ लाने वाले तमाम हजरात जो मेरी आंखों के सामने हैं और हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, मैंने अभी जानबूझ के मेहमानान का जिक्र नहीं किया है। मैं चाहता हूं, बल्कि यूं समझिए कि इस वक्त मैं वो काम कर रहा हूं कि टेलीविज़न पे कोई सीरियल आते आते अचानक उस पर विज्ञापन शुरू कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि सीरियल को दोबारा से कनेक्ट करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से विज्ञापन लाया गया है। तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे यूं ही कर रहा हूं क्योंकि हमें इंतज़ार है मोहतरम आशीष शेलार साहब, कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार का। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट में वो हमारे बीच में तशरीफ़ ले आएंगे। आज का मुशायरा इसलिए बहुत पुरवकार है कि इस मुशायरे की सदारत ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत को सौंपी गई है जिनके हवाले से कई बातें कही जा सकती हैं। वो एक जिम्मेदार सांसद के तौर पर, डुमरियागंज के सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और जाहिर है कि सदन के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्हें अपनी जिम्मेदारियां सदन के अंदर निभानी होती हैं। लेकिन शायद नौजवानों को या कम उम्र के मेरे जो साथी यहां बैठे हैं इन्हें यह पता न हो कि मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब की सादगी और शराफत को देखकर हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सिर्फ MP नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें हम मोहतरम जगदम्बिका पाल के नाम से जानते हैं। मोहतरम जगदम्बिका पाल साहब की मौजूदगी हमारे मुशायरे के वक़ार का हिस्सा है। हम उनकी मौजूदगी को सलाम पेश करते हैं। दूसरी शख्सियत जो हमारे सूबा उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही अहम शख्सियत है, मोहतरम दानिश आज़ाद अंसारी साहब, उत्तर प्रदेश की हुकूमत में सूबाई रियासती वजीर की हैसियत से अक़लियती उमूर और अक़लियती मसाइल के हल के लिए हम वक्त कोशिश करते रहते हैं, हम वक्त कोशा रहते हैं। अलग अलग इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में भी दानिश आज़ाद अंसारी साहब को अगर किसी मसले के हल के लिए अवाम याद करती है तो भाई दानिश आज़ाद अंसारी साहब इंतहाई सादगी और बहुत ही मोहब्बत के साथ उस इलाके के लोगों के मसाइल सुनने और उनको हल करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। सारे लोग मिलकर एक बार मोहतरम दानिश आज़ाद अंसारी साहब का भी ज़ोरदार इस्तकबाल करें। हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ के तौर पर उनकी मौजूदगी हमारे मुशायरे के वक़ार का हिस्सा है। तीसरा बहुत अहम नाम जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां कुंवर बासित अली साहब निभा रहे हैं। कुंवर बासित अली साहब भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ न सिर्फ अपने ओहदे से इंसाफ करते हैं बल्कि अक़लियती जो शोबा उन्हें दिया गया है तो अक़लियत को पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी और मोहब्बत के साथ जोड़ने का जिम्मा उन्होंने लिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि कुंवर बासित अली साहब
अगर भाई वसीम आर खान साहब की मोहब्बत में मशाल फाउंडेशन की दावत पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अकीदत और मोहब्बत में अगर इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, तो साकीनाका के लोगों, उत्तर प्रदेश से यानी हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले अपने मेहमानों का एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके आप उन्हें ये बताओ कि आपने उन्हें दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करके उनकी आमद पर अपनी मसर्रत का इजहार किया है। हमारे मेहमान जी वकार मोहतरम आशीष शेलार जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र शासन में, और बोरेवली से एमएलए हैं श्री संजय उपाध्याय जी। हमारी दोनों अहम सियासी शख्सियात यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आशीष शेलार जी और संजय उपाध्याय जी के लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजा के उनको ये बताइए कि इस मोहब्बत भरी महफिल में आकर यकीनी तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान की सांझी विरासत, हिंदुस्तान की मिली जुली गंगा जमनी तहजीब, और देखिए यहां इस इलाके के मौजूदा एमएलए दिलीप मामा लांडे जी हमारे बीच में तशरीफ ले आए हैं। जाहिर है कि उनकी शख्सियत भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस इलाके का कोई भी जिंदा दिल इंसान जो दिलीप मामा लांडे को जानता हो, वो अगर उनके पास किसी काम के लिए गया हो तो ऐसा बताया जाता है कि दिलीप मामा लांडे ने उसके मसले का हल करने के लिए कभी उसका नाम, उसका मजहब या उसकी बिरादरी नहीं पूछी। बगैर किसी तफरीक के लोगों की खिदमत में हमेशा आगे आगे रहना, ये दिलीप मामा लांडे की खुसूसियत है। इसके लिए मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये लीजिए साहब, अब ये ऐलान भी जाहिर है मेरे ही हिस्से में है, नहीं मैं ही करूंगा। एक गाड़ी है जो रास्ता रोक रही है, MH02BZ0800। जिन साहब की ये गाड़ी है, मेहरबानी करके रास्ते से उस गाड़ी को हटा लें, ये रास्ता ब्लॉक कर रही है। सर मैं तो जरा सा तालियां बजाइए एक साथ। महाराष्ट्र शासन में कैबिनेट मिनिस्टर आप सब जिनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आदरणीय आशीष शेलार जी हमारे बीच में तशरीफ ले आए हैं। उन्हें जाहिर है किसी मसरूफियत के तहत तशरीफ ले जाना है, इसलिए भाई वसीम आर खान साहब ने उनसे गुजारिश की है कि अपने कलिमात में इस मुशायरे को अपनी दुआओं से और शुभकामनाओं से नवाजें। तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। आशीष शेलार जी, महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट मिनिस्टर, माइक पर। माफ करिए,